भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री करेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तू जो करता है, जो कुछ खाता है पीता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। वास्तविक समर्पण के स्वरूप को बताता हुआ श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का प्रस्तुत वीडियो शिव महापुराण की एक बहुत ही रोचक कथा पर आधारित है, जिसमें आप भगवान महाकाल जी की महिमा के बारे में जानेंगे। आप सभी कृपया वीडियो को अंत तक देखें, आप बहुत ही रोचक कथा है। शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता के 17वें अध्याय में इस कथा का वर्णन है। इस अध्याय में शौनक आदि ऋषिगण सूत जी से कहते हैं, महाकाल समाह्वस्थ ज्योतिर्लिंगस्य रक्षिणः भक्तानां महिमानां च पुनर्ब्रूहि महामते। अर्थात शौनक आदि ऋषिगण कहते हैं, हे महामते, भक्तजनों की रक्षा करने वाले महाकाल नाम से विराजमान ज्योतिर्लिंग के महात्मा का पुनः वर्णन करिए। तब सूत जी उनसे कहते हैं, शृणुतादरतो विप्रा भक्त रक्षा विधायिनः महाकालस्य लिंगस्य महात्म्यं भक्तिवर्धनम्। उज्जयिन्याम अभूद राजा चंद्रसेना वयो महान सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः शिव भक्तो जितेंद्रियः। अर्थात सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का भक्तिवर्धक महात्म्य आदर पूर्वक सुनिए। उज्जयिनी नगर में चंद्रसेन नामक एक महान राजा था, जो सभी शास्त्रों के तात्पर्य को तत्वतः जानने वाला यानी परम विद्वान था, शिव भक्त तथा जितेंद्रिय था। उस राजा का एक मित्र था, जो महादेव जी के गणों में प्रमुख मणिभद्र नाम का गण था, यानी वह राजा एक बहुत बड़े शिव भक्त थे, तो उनकी एक शिव गण से मित्रता हो गई थी। मित्रता क्या हो गई थी, मतलब भक्ति में इतना प्रभाव था कि गणों का साक्षात दर्शन होने लग गया उन्हें। अदृश्य रूप में तो सामान्य भक्तों का भी ध्यान रखते ही हैं शिवगण, तो मणिभद्र नाम के शिव जी के एक महान गण से उन राजा चंद्रसेन की मित्रता थी। किसी समय वो परम दयालु जो मणिभद्र नामक गण था, उसने प्रसन्न होकर राजा को चिंतामणि नाम की एक मणि प्रदान की। सूर्य के जैसे प्रकाश करने वाली वह मणि कौस्तुभ मणि के समान ध्यान करने, दर्शन करने तथा सुनने मात्र से निश्चय ही कल्याण प्रदान करती थी। मतलब उस मणि के विषय में सुन लिया जाए, उसका ध्यान कर लिया जाए या उसका दर्शन कर लिया जाए, तो इतने मात्र से ही कल्याण हो जाता था। तस्य कांते स्थल स्पष्टम कांशम ताम्रम मयस्त्रपु पाषाणादिकमन्यद्वा द्रुतम भवति हाटकं सतु चिंतामणिं कंठे बिभ्रद राजा शिवाश्रयः चंद्रसेनो रराजाति देव मध्ये च भानुमान। अर्थात उस मणि के प्रकाश का स्पर्श पाते ही कांसा, तांबा, लोहा, शीशा, पत्थर आदि जितने भी खनिज पदार्थ थे, वो सब शीघ्र ही सुवर्ण के हो जाते थे। उस चिंतामणि को गले में धारण करके वह परम शिव भक्त राजा इस प्रकार शोभित होता था, जैसे देवगणों के बीच में सूर्य शोभित होते हैं। चिंतामणि को गले में धारण करने वाले उस राजा चंद्रसेन के विषय में सुनकर पृथ्वी के जो समस्त राजा थे, उस मणि को लेने के लिए वो आतुर हो गए। उनके मन में भी वो लालसा उत्पन्न हो गई कि ये तो हमारे पास होनी चाहिए। उन मूर्ख एवं लालची राजाओं ने उस देव दुर्लभ मणि को अनेक उपायों के द्वारा चंद्रसेन से मांगा, किंतु महाकाल में दृढ़ भक्ति रखने वाले उस चंद्रसेन ने सभी राजाओं की याचना निष्फल कर दी। तो इस प्रकार राजा चंद्रसेन से तिरस्कृत हुए सभी देशों के समस्त राजाओं ने खलबली मचा दी। इसके बाद वे सभी राजा चतुरंगिणी सेना के साथ युक्त होकर उस चंद्रसेन को युद्ध में जीतने के लिए भली भांति उद्यत हो गए। ते तु सर्वे समेता वै कृत संकेत संविदः उज्जयिन्याश्चतुरद्वारं रुरुधुर्बहु सैनिकाः संरुध्यमानं स्वपुरीं दृष्टा निखिल राजभिः तमेव शरणं राजा महाकालेश्वरम ययो। अर्थात आपस में मिले हुए हम सभी राजाओं ने आपस में मंत्रणा करके बहुत सारे सैनिकों के साथ मिलकर उज्जयिनी के चारों द्वारों को घेर लिया। उज्जयिनी के 4 प्रमुख द्वार थे, वो चारों ओर से सभी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। तब अपनी नगरी को समस्त राजाओं के द्वारा घिरी देखकर वह राजा उन्हीं महाकालेश्वर की शरण में गया, क्योंकि वह तो एक अकेला राजा था और उसको तो बहुत सारे राजाओं ने मिलकर घेर रखा था अपनी बड़ी सेनाओं के साथ। तो उसने प्रभु की शरण में जाना ही उचित समझा। वह राजा निर्विकल्प होकर तथा निराहार रहकर दृढ़ निश्चय पूर्वक एकाग्रचित्त हो
दिन रात महाकाल का अर्चन करने लगा। ततः स भगवान शंभुर महाकालः प्रसन्न धीहि तम रक्षितुमुपायं वै चक्रे तम शृणुतादरात् तदैव समये गोपी काचितत्र पुरोत्तमे चरन्ति स शिशुर्विप्रा महाकालांतिकम ययो। अर्थात इसके बाद भगवान महाकाल शिवजी ने प्रसन्न चित्त होकर उस राजा की रक्षा करने के लिए जो उपाय किया उसे आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। उसी समय कोई ग्वालन बालक सहित उस उत्तम नगरी में घूमती हुई महाकाल जी के निकट पहुंची। 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक को लिए हुए वह विधवा ग्वालन राजा के द्वारा की जाती हुई महाकाल जी की पूजा को आदर पूर्वक देखने लगी। राजा के द्वारा की गई उस आश्चर्यजनक शिव पूजा को देखकर शिव जी को प्रणाम कर वह पुनः अपने शिविर में लौट गई। यह सब उस ग्वालन के छोटे बालक ने भी देखा तो उसने कौतूहलवश शिव पूजन को करने का विचार किया। वो छोटा बच्चा था, उसने जैसा देखा वैसे उसके मन में जिज्ञासा हुई करने की। अनीय हृदयम पाषाणम शून्य तो शिविरांतरे अविदूरे स्वशिविरात् शिवलिंगम सभक्तिता गंधालंकार वासोभिर धूप दीपाक्षतादिभिः विधाय कृतिमैर द्रव्यैर नैवेद्यम चाप्य कल्पयत। अर्थात उसने एक दूर अपने कुटिया से अलग स्थान पर अत्यंत मनोहर पाषाण लाकर भक्तिपूर्वक स्थापित किया। अब उसके पास कोई शिवलिंग तो था नहीं, तो प्रतीकात्मक रूप से एक पत्थर उसने ला करके रखा जो देखने में बड़ा सुंदर था, और गंध आभूषण वस्त्र धूप दीप अक्षत आदि कृत्रिम द्रव्यों से बनावटी चीजों से शिव जी का पूजन किया, नैवेद्य भी चढ़ाया। पुनः मनोहर बिल्व पत्रों एवं पुष्पों से बार बार शिव पूजन करके अनेक प्रकार का उसने नृत्य किया और शिव जी को बार बार प्रणाम किया। एतस्मिन् समये पुत्रम शिवासक्त सुचेतसम प्रणयात् गोपिका सातम भोजनाय समाभयत यदा हूतोपि बहुशः शिव पूजाक्तमानसः बालश्च भोजनम नैच्छत् तदा तत्र ययौ प्रसूः। अर्थात उसी समय उस ग्वालन ने शिव जी में आसक्त हुए श्रेष्ठ मन वाले अपने पुत्र को स्नेह से भोजन के लिए बुलाया। जब शिव भक्ति में सने हुए चित्त वाले उस बालक ने बार बार बुलाए जाने पर भी भोजन की इच्छा नहीं की, तब उसकी माता स्वयं वहां आ गई। आंखें बंद किए हुए उसे शिव जी के आगे बैठा हुआ देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचा और क्रोध पूर्वक मारा, किंतु खींचने और मारने पर भी जब वह पुत्र नहीं आया तब उसने शिवलिंग को दूर फेंक कर उसकी पूजा को नष्ट कर दिया। इसके बाद डांटती फटकारती अपने पुत्र को झिड़क कर क्रोधयुक्त वह ग्वालन पुनः अपने घर में प्रविष्ट हो गई। तब वह बालक अपनी माता के द्वारा भगवान शिव के पूजन को नष्ट किया गया देखकर देव देव इस प्रकार कहकर चीखने लगा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद शोकाकुल होने के कारण वह सहसा मूर्छित हो गया। फिर कुछ देर बाद चेतना में आने पर उसने अपने दोनों नेत्र खोले। शिव जी की कृपा से उसी क्षण वहां पर महाकाल जी का एक अत्यंत सुंदर मंदिर बन गया, जिसे उस बालक ने देखा। उस शिवालय के स्वर्णमय बड़े बड़े दरवाजे थे, उसमें सुंदर किवाड़ तथा बंधनवार लगे हुए थे और बहुत से बहुमूल्य इंद्रनील मणि तथा उज्जवल हीरे की वेदी से सुशोभित हो रहा था वह मंदिर। वह विचित्रता से युक्त बहुत से तप्त सुवर्ण निर्मित कलशों से युक्त था और मणि के खंभों से जगमगाते हुए तथा स्फटिक मणि के बने हुए भूतल अर्थात फर्श से शोभायमान हो रहा था। तन्मध्ये रत्नलिंगम ही शंकरस्य कृपानिधेः स्वकृतार्चन संयुक्तम पश्यत् गोपिकासुतः सा दृष्ट्वा सहसोत्थाय शिशुर्विस्मितमानसः सन्निमग्न इवासी द्वै परमानंद सागरे। अर्थात उस गोपी पुत्र ने उस मंदिर के बीच में कृपानिधि शिव जी का रत्नमय ज्योतिर्लिंग देखा, जो उसकी पूजन सामग्री से बिल्कुल अलंकृत था। यह सब देखकर वह बालक अचानक उठकर खड़ा हो गया। उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उठकर आनंद सागर में मानो निमग्न हो गया। इसके बाद बारंबार शिव जी की स्तुति तथा प्रणाम करके सूर्यास्त होने पर वह बालक शिवालय से अपने शिविर में चला गया। जब वो वहां गया तो उसने देखा कि इंद्र के सुवर्ण नगर के समान एक विचित्र महल बना हुआ है। अपने स्थान को बड़ा ही उज्जवल देखा उसने सायंकाल के समय प्रसन्न होकर मणियों एवं स्वर्ण से रचित सर्वशोभा संपन्न अपने भवन में प्रवेश किया। वहां उसने दिव्य लक्षणों वाली रत्नालंकारों से जगमगाते हुए अंगों वाली तथा साक्षात सुरांगना के समान अपनी माता को देखा जो सो रही थी। इसके बाद आनंद से भरकर शिव जी के कृपा पात्र उस बालक ने बड़ी वेग पूर्वक अपनी माता को उठाया। जब वह उठी तो अपूर्व अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गई, आनंद में निमग्न हो गई और उसने अपने पुत्र का आलिंगन किया। तब अपने पुत्र के मुख से गिरिजापति की संपूर्ण कृपा को सुनकर उस ग्वालन ने उस राजा को, जो निरंतर भगवान शिव का पूजन कर रहा था,
ऐसा सारा वृत्तांत उसको बताया। यानी वो राजा चंद्रसेन जो भगवान महाकालेश्वर जी की पूजा कर रहे थे, अन्न जल का त्याग करके तप कर रहे थे। नियम आदि समाप्त होने के बाद राजा ने रात्रि में वहां अचानक आकर शिव जी को प्रसन्न करने वाले उस ग्वालन के पुत्र के उत्तम भक्ति के प्रभाव को देखा। मंत्रियों एवं पुरोहितों के साथ वह धैर्यशाली राजा यह सब देखकर परमानंद में डूब गया। वह राजा चंद्रसेन प्रेम से आंसू बहाता हुआ और शिव शिव नाम का उच्चारण करता हुआ प्रेम पूर्वक उस बालक का आलिंगन करने लगा। उस समय वहां बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सभी लोग आनंद से विभोर होकर शिव जी का नाम कीर्तन करने लगे। एवं अत्यद्भुताचारात् शिव महात्म्य दर्शनात् पौराणम संभ्रमाच्चैव सा रात्रि क्षणतामगात्। अर्थात इस प्रकार अतीव अद्भुत लीलाओं वाले शिव जी के महात्म्य को देखने से आनंदमग्न पूर्ववासियों की वह रात्रि मात्र क्षण भर में बीत गई। शिव नाम कीर्तन के प्रभाव से रात्रि जाते देर नहीं लगी। इसके बाद युद्ध के लिए नगर को घेर कर स्थित हुए राजाओं ने प्रातःकाल होते ही अपने गुप्तचरों से यह समाचार सुना। तब जो राजा वहां आए हुए थे वे सब यह सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और एकत्रित हो आपस में कहने लगे, यह महाकालपुरी उज्जैनी का अधीश्वर राजा चंद्रसेन शिव भक्त होने से निश्चिंत तथा दुर्जेय है। मतलब वो सभी राजा सोच रहे थे कि उनके यहाँ तो रात्रि में सभी आराम से शिव कीर्तन कर रहे हैं, उनको कोई डर ही नहीं है कि हम लोगों ने उनकी नगरी को घेर रखा है। तो सभी राजा यही चर्चा करते हैं कि जिसकी पुरी में शिशु भी इस प्रकार के शिव भक्त हैं, वह राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त होगा। निश्चय ही इसके साथ विरोध करने से तो शिव जी क्रुद्ध हो जाएंगे और उनके क्रोध से फिर हम लोग विनष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें तो इस राजा से मेल कर लेना चाहिए। ऐसा करने पर शिव जी भी हम लोगों पर महती कृपा करेंगे। इस प्रकार निश्चय करके उन राजाओं ने वैर भाव को त्याग दिया। उनका अंतःकरण पवित्र हो गया और उन लोगों ने परम प्रसन्न होकर अपने अपने हाथों से अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया। उन राजाओं ने महाकाल की रम्यपुरी में प्रवेश किया और चंद्रसेन की आज्ञा लेकर महाकाल का भली भांति पूजन किया। उसके बाद वे सभी राजा उस ग्वालन के घर गए और दिव्य तथा महान समृद्धि वाले उसके भाग्य की प्रशंसा करने लगे। गोपसूनोः प्रसादात् तत्प्रादुर्भूतम शिवालयम संवेक्ष्य शिवलिंगम च शिवे चक्रुः पराम मतिम। अर्थात चंद्रसेन के द्वारा उन राजाओं की अगवानी तथा भली भांति पूजा किए जाने के उपरांत बहुमूल्य आसनों में बैठे हुए वे राजागण शिव जी की महिमा को देखकर अत्यंत विस्मित तथा प्रसन्न हो गए। ग्वालन के पुत्र पर हुई कृपा से उत्पन्न हुए उस शिवालय तथा उसमें प्रतिष्ठित दिव्य शिवलिंग को देखकर शिव जी के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा हो गई। तब शिव जी की कृपा प्राप्त करने की अभिलाषा वाले उन सभी राजाओं ने प्रसन्न होकर उस गोप कुमार को बहुत सी वस्तुएं दी, उपहार दिए। उन राजाओं ने समस्त देशों में जो बहुत से गोप रहते थे उन सब का उसे राजा बना दिया। सभी बड़े बड़े राजा तो वहां विद्यमान थे ही। तुरंत ही उन्होंने निर्णय दे दिया, उन सभी साम्राज्यों में जितने भी गोप थे उनका राजा उस बालक को बना दिया गया। अब देखिए बड़ा रोचक प्रसंग है आगे। अथास्मिन्नन्तरे सर्वैस्त्रिदशैरभिपूजितः प्रादुर्बभूव तेजस्वी हनुमान वानरेश्वरः ते तस्याभिगमा देवा राजानो जात संभ्रमाः प्रत्युत्थाय नमश्चक्रुर्भक्तिर्नम्रात्ममूर्तयः। अर्थात इसी बीच सभी देवगणों से पूजित वानराधिपति तेजस्वी हनुमान जी वहां प्रकट हुए। हनुमान जी के प्रकट हो जाने से सभी राजा आश्चर्यचकित हो गए और वे सभी उठकर भक्तिभाव से समन्वित होकर उन्हें प्रणाम करने लगे। उन सभी के बीच में विराजमान हनुमान जी उनसे पूजित होकर उस गोप पुत्र का आलिंगन करके राजाओं की ओर देखकर कहने लगे, सर्वे शृण्वन्तु भद्रं वो राजानो ये च देहिनः ऋते शिवं नान्यतमो गतिरस्ति शरीरिणाम् एवं गोपसुतो दिष्ट्या शिव पूजं विलोक्य च अमंत्रेणापि संपूज्य शिवम शिवम अवाप्तवान। अर्थात हनुमान जी कहते हैं, हे राजाओं, आप सभी लोग तथा दूसरे देहधारी भी सुने, जो भी शरीरधारी प्राणी हैं उनका शरणदाता शिव जी के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। इस प्रकार इस गोपपुत्र ने भाग्य से शिव पूजा को देखकर बिना मंत्र के ही कल्याणकारी शिव जी का पूजन करके उन्हें प्राप्त कर लिया। शिव जी का यह श्रेष्ठ भक्त गोपों की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा और इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। अस्य वंशेष्टमो भावी नंदो नाम महायशाः प्राप्स्यते तस्य पुत्रत्वं कृष्णो नारायणः स्वयं। अर्थात इसके वंश की 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद नामक गोप उत्पन्न होंगे, जिनके पुत्र रूप में भगवान श्री कृष्ण नाम से साक्षात नारायण ही अवतीर्ण होंगे।
अद्य प्रभृति लोकेस्मिन् एष गोप कुमार कह नामना श्रीकर इत्युच्चैर लोक ख्यातिम गमिष्यति। अर्थात आज से यह गोप कुमार इस लोक में श्रीकर नाम से प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर अंजनी पुत्र शिवावतार कपीश्वर हनुमान जी ने सभी राजाओं तथा चंद्रसेन को कृपा दृष्टि से देखा। इसके बाद उन्होंने बुद्धिमान गोपपुत्र श्रीकर को प्रेम पूर्वक शिव जी को प्रिय लगने वाले शिवाचार का उपदेश दिया। बहुत से शिव जी की पूजा के विधि विधान बताए, बहुत सी नियमावली बताई। इसके बाद अति हर्षित हुए हनुमान जी सभी राजाओं, चंद्रसेन तथा श्रीकर आदि के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद सभी राजा भी अपने अपने स्थान को चले गए। परम तेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी से उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शिव पूजन करने लगे। इस प्रकार महाराज चंद्रसेन तथा गोपपुत्र श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रीति से महाकाल की उपासना करने लगे। कुछ समय के बाद श्रीकर तथा राजा चंद्रसेन भी महाकाल जी की आराधना करके परम पद को प्राप्त हो गए। एवं विधो महाकालः शिवलिंगः सतां गतिः सर्वथा दुष्टहंता च शंकरो भक्तवत्सलः इदं पवित्रं परमं रहस्यं सर्वसौख्यदं आख्यानं कथितं स्वर्गम शिव भक्तिर्विवर्धनम। अर्थात इस प्रकार महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग सज्जनों को शुभ गति देने वाला, सभी दुष्टों का वध करने वाला, कल्याणकारी तथा भक्तों के ऊपर दया करने वाला है। सूत जी कहते हैं, मैंने अत्यंत पवित्र गोपनीय सभी प्रकार के सुखों को देने वाले, स्वर्ग को प्रदान करने वाले तथा शिव जी में भक्ति को बढ़ाने वाले इस आख्यान का वर्णन कर दिया। इस प्रकार यह अध्याय पूर्ण होता है। तो आपने कथा के माध्यम से देखा कि भगवान शिव जी की भक्ति की क्या महिमा है। युद्ध भी नहीं हुआ जो एकदम तय था कि होने ही वाला है। चारों ओर से सेना ने अवंतिका नगरी को घेर लिया था, लेकिन बिना युद्ध लड़े ही सब कुछ अनुकूल हो गया। राजागण अपने मन का वैर भुला करके राजा चंद्रसेन से मित्रता कर लेते हैं। इधर हनुमान जी भी उस गोपपुत्र का नामकरण कर देते हैं और बताते हैं कि श्रीकर नाम से यह शिव भक्त के रूप में प्रसिद्ध होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली जो मेरे वीडियोज हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री महाकालेश्वर जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।